चटनी सबको अच्छी लगती है, सबको प्रिय होती है चटनी। लेकिन चटनी बनाई कैसे जाए? मैंने कई लोगों से बात की। हमारे यहाँ वैसे अनामिका ने भी चटनी बनाई, बहुत अच्छी बनाई, रोज ही बनती है चटनी, हमारी सिलबट्टे की बनती है। मैंने धर्मेंद्र जी हैं, उनकी पत्नी हैं, मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने भी यही बात कही कि मिक्सी में बनाते हैं तो स्वाद नहीं मिलता, सिलबट्टे की चटनी में स्वाद बहुत होता है। अब मुझे तो सिलबट्टे की चटनी प्रिय है। सिलबट्टा न हो तो उसमें भले ही उसमें खरल में ही बना लो, कुचल लो इसे। अब क्या कारण है, क्यों अच्छी लगती है सिलबट्टे की चटनी? और सिलबट्टा हर जगह उपलब्ध नहीं है, सिलबट्टा लोगों के घरों से गायब है। मैं तो वेद मंत्र पढ़ता हूँ, अभी वेद ऋग्वेद की कक्षा चल रही है, उसमें यही आया, ओखली की बात कही गई है, सिलबट्टे की बात कही गई है। तो सिलबट्टा हमारे पास तो बहुत विशाल है, यहाँ पर मैंने मंगाया था। बल्कि अभी चटनी जो बनाई है उसमें टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, ऐसी चीज़ें मैं सेवन नहीं करता, तो नहीं करता था। इधर हम साधना में हैं, 2 वर्ष की विशेष साधना चल रही, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। तो लहसुन की चटनी वैसे मुझे प्रिय है, और जो खाना चाहें वो खाएं, लेकिन जिनको नहीं गंध पसंद आती वो अपना ना खाएं। अब मैं इस समय अनुष्ठान में हूँ इसलिए खा नहीं सकता। थोड़ी मूंगफली के दाने भी उसमें डाले गए हैं, तिल भी डाल सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी डाली जा सकती हैं, और भी कुछ उसमें डाल के बनाया जा सकता है। लेकिन मुख्य चीज़ है टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया, ये मुख्य चीज़ हो गई। अब होता क्या है, क्यों स्वाद नहीं मिल रहा? उनसे भी मैंने बात की, अनामिका से मैंने बात की, और लोगों से मैंने पूछा। तो स्वाद इसलिए नहीं मिलता है कि मिक्सी में जब हम उसको जब उसको पीसते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जल जाती है, उसमें फेना जैसा हो जाता है, उसके तत्व जलते हैं, उसमें घर्षण होती है कसके बहुत स्पीड में, और इसमें क्या होता है, तत्व सुरक्षित रहते हैं। विशेष बात यही है, इसलिए सिलबट्टे की चटनी में स्वाद होता है। अच्छा, चटनी सलाद भी खा सकते हैं, सलाद लोग खाते हैं, आज सलाद प्रचलन है। कहीं विवाह में, वैवाहिक कार्यक्रम में जाएं, किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर चटनी नहीं मिलती है, बाकी सब चीज़ मिलती है। बालू वालू बनने आने लगे तो चटनी मिलने लगी है, लेकिन सलाद वहाँ पर रखा होता है। तो सलाद की बात है, उसको व्यक्ति चबाने की ज़्यादा चबाना पड़ेगा। चटनी ऐसी है, उसको चाटने में जो लेह पे चोस चर्ब, ये सारे सब लेह, तो लेह जो अब लेह बताए गए हैं उसमें लेह में चटनी भी है। प्राण अपान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम, तो जो 4 विध बताई है गीता में, वैसे 6 हैं। ये भोज, भक्ष्य, लेह, पेय, चोष्य और चर्ब, 6 प्रकार चीजें। तो जो लेह जो चाटा जाता है, चटनी आया, लेह इसको कहा गया है। ये भोजन में होती है तो उससे लार, सलाइवा ज्यादा निकलती है, लार भोजन को पचाती है, कार्बोज को लार ही ज्यादा पचाती है। बहुत साइंटिफिक बात बता रहा हूं, क्योंकि जल्दी जल्दी भोजन निकल जाते हैं, उनका पाचन अच्छी तरीके से नहीं होता, डिस्टर्ब हो जाता है। एक चर्बण क्रिया ठीक तरीके से होती है। तो जब चटनी लेते हैं तो उसमें थोड़ा मिर्च है, थोड़ा नमक है, और टमाटर खट्टापन भी है, कई प्रकार के उसके अंदर तत्व हैं, और भी चीज़ें मैं बाद बताऊंगा। ये चीज़ें अंदर जाती हैं तो जीभ में जब लगती है चटनी, जब उसको हम चाटते हैं तो उसमें लार और ज़्यादा निकलती है। चटनी नाम लेने से ही मुंह में लार आने लगती है। तो ये लार क्या है? पाचक रस है अंदर, यहाँ से लार सबसे पहली चीज़ है। लार जितनी ज़्यादा भोजन में अच्छी तरीके से मिलेगी, इसलिए कहते हैं कि भोजन को मलाई जैसा बनाना चाहिए। तो चटनी जब चाटते हैं तो उससे लार, सलाइवा ज़्यादा निकलती है, इससे पाचन अच्छा होता है। किसी कोई परेशानी हो, अलग चीज़ है, उसको मना की जाएगी चटनी। किसी अल्सर है, बहुत एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी है, वो अलग विषय है। यहाँ स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। चटनी, तो चटनी एक अच्छी चीज़ है, उसमें फाइबर भी है, पिसा हुआ है, रेशा है, टमाटर, हरी धनिया, जो भी फाइबर अंदर जा रहे हैं, फाइबर आंतों को बहुत अच्छी तरीके से साफ करता है। सलाद में भी कुछ चीज़ पहुँच रही, लेकिन सलाद में क्या है कि कई बार वो सलाद किसी दांत में फंस रहा है, या उतनी चबाने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो थोड़ी सी चटनी जरूर बनानी चाहिए, और चटनी सिलबट्टे की बनानी चाहिए। उससे और भी ये कहा गया, और भी शोध होते रहते हैं कि सिलबट्टे की चटनी कई तरीके से सेहत के लिए अच्छी है। स्वाद ही नहीं, सेहत भी अच्छी बनती है, उससे कई तत्व मिल जाते हैं। उसमें विटामिन सी टमाटर मिलेगी, आयरन मिलेगा, धनिया मिलेगा, और भी कई प्रकार के उसमें पोषक तत्व मिलेंगे। मुख्य चीज़ है जो उससे घर्षण होगा, उससे जो जल जाती है चीज़, वो जलने से बच जाएगी। अब को सिलबट्टे पर रगड़ते हैं, उससे वो जलती नहीं,
बहुत अच्छी बनती है। तो सिलबट्टे की खरीदें जिनके घर में नहीं है। बड़े शहरों में तो सिलबट्टे नहीं है, वो तो उन्होंने खुरकुर किया, फेना आ गया, वो फेना ही है, अच्छा नहीं लगता, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। तो सिलबट्टे की चटनी मैं तो रोज, और चटनी में तो ज़्यादा खाता हूँ, मुझे करीब 100 ग्राम चटनी में खाता हूँ। सलाद भी थोड़ा लेता हूँ उसके साथ में, और एक बार आने लेता हूँ। वो चटनी भोजन की और रुचिकर बना देती है। आप भी आनंद लीजिए।